आइए देखिए, एक बार यहाँ पे लिखते हैं ओवेलिया वर्सेस आरेलिया। सबसे पहले देखते हैं क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है ओवेलिया? तो ओवेलिया बिलोंग करता है हाइड्रोजोआ से, आरेलिया बिलोंग करता है स्काइफो जोआ से। ठीक है, हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये सी वाटर लेकिन कॉलोनियल है। ये सी वाटर में पाया जाता है, सॉलिटरी है, अकेला होता है। फिर इसके बाद आइए पॉलिप। पॉलिप स्टेज प्रेजेंट, यहाँ पे पॉलिप रिड्यूस्ड है। ये देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है ना, ये पॉलिप ही है एक तरह से। बॉडी में बहुत सारे स्ट्रोबिलाई बन जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रोबिलाई ये लार्वा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इफाइरा लार्वा। इफाइरा लार्वा, इफाइरा लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है ये याद रख लीजिएगा। इफाइरा लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है? टेट्रामेरस सिमेट्री। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 8 बाइफिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम बताना भूल गए थे। इस लार्वा के अंदर 4 है ना, इधर 4 और बना लीजिए। इस लार्वा की खास बात ये है, अरे कि 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 6 7 8। इसके अंदर क्या होता है? फिक्स होता है 8 बाइफिड। बाइफिड मतलब बाइलोब्ड एक तरीके से, ऐसे बाइफिड स्ट्रक्चर, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। फिर आइए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिप, यहाँ पे काफी रिड्यूस्ड है, ओनली ड्यूरिंग लार्वल फॉर्म। लार्वल स्टेज के दौरान ही यहाँ पे पॉलिप देखने को मिल रहा है। मेड्यूसा, यहाँ पे देखिए मेड्यूसा डोमिनेंट है। ठीक है, मेड्यूसा डोमिनेंट है, सेक्सुअल स्टेज है। सेक्सुअल स्टेज पॉलिप कैसा है? एसेक्सुअल। मेड्यूसा कैसा है? यहाँ पे ओनली मेड्यूसा ही है, ओनली मेड्यूसा, मतलब पॉलिप एकदम रिड्यूस है, वो केवल लार्वल फॉर्म के दौरान। फिर आइए देखते हैं कॉमनली इनको क्या कहा जाता है। इनको हम सीफर, ये आप कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्विमिंग बेल कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं? जेलीफिश या मून जेली कह देते हैं। जेलीफिश या मून जेली कह देते हैं। चलिए इसके बाद आइए लार्वा के बारे में बात करें।
तो लार्वा यहाँ पे हम लिख लें कि इसमें प्लेनुला लार्वा है और यहाँ पे क्या है, प्लेन्यूला भी लिखना है, इफायरा भी लिखना है, लेकिन मानेंगे इफायरा ही, क्योंकि इतना हो हल्ला मच चुका है ना कि ये इफायरा है या प्लानुला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये कोतवाल में दिया हुआ है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद क्या देखेंगे आप। देखो होता क्या है, एक चीज, जो पॉलिप ओबेलिया का पॉलिप स्टेज ही इसका डोमिनेंट होता है, अगर देखें डोमिनेंट, और यहाँ पे मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। अच्छा मेड्यूसा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है हमसे, सही करें। पॉलिप स्टेज डोमिनेंट है, यहाँ पे बस पॉलिप रिड्यूस लिखना, मेड्यूसा डोमिनेंट लिख लेना। मेड्यूसा यहाँ सेक्सुअल स्टेज है तो यहाँ पे पॉलिप रिड्यूस, मेड्यूसा डोमिनेंट लिख लेना, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हाँ। चलिए इसके बाद आइए, अरे बता तो रहे हैं आरेलिया में पॉलिप कहाँ है, केवल लार्वल स्टेज के दौरान है, पॉलिप एकदम रिड्यूस है। तो आरेलिया का लार्वा अगर दिया है उसमें इफायरा, तो इफायरा लगाइए ना, लान्यूला क्यों लगाएंगे, इफायरा दिया है तो इफायरा लगाइए। फिर आइए यहाँ पे देखिए, ओबेलिया और आरेलिया, ओबेलिया और आरेलिया, यहाँ पे फीचर्स, फीचर्स में देखिए यहाँ पे क्या है, ओबेलिया में ट्रू मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, ट्रू मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू मेटाजेनेसिस, ट्रू मेटाजेनेसिस का मतलब बताया था, सेक्सुअल ए सेक्सुअल फेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना, सेक्सुअल ए सेक्सुअल फेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आरेलिया में। ठीक है, आरेलिया में जैसे इसका जो पॉलिप है ना, ये पॉलिप, यही स्काइफोस्टोमा तक इसका पॉलिप, पॉलिप इतना ही स्काइफोस्टोमा, और ये 2 स्टेज पॉलिप है। ठीक है, तो पॉलिप बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है। ओबेलिया में आपने देखा था पॉलिप है, हाइड्रेंथ स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए ट्रू मेटाजेनेसिस प्रेजेंट। ठीक, ट्रू मेटाजेनेसिस प्रेजेंट में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पॉलिप, हाँ पॉलिप इसका लेस डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा, 2 प्रकार के पॉलिप होते हैं यहाँ पे, ये भी अभी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे नॉट ट्रू मेटाजेनेसिस, नॉट ट्रू मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेड्यूसा इज डोमिनेंट, मेड्यूसा इज डोमिनेंट है। पॉलिप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिप डोमिनेंट है, यहाँ पे क्या है, मेड्यूसा डोमिनेंट है। ठीक है, और पॉलिप स्टेज इज reduced टू स्काइफोस्टोमा। किसके तक रिड्यूस होता है, केवल जो स्काइफोस्टोमा एक फॉर्म है, वो भी लार्वा ही मान लेते हैं उसको, तो स्काइफोस्टोमा लार्वा तक ही बस रहता है इसका पॉलिप स्टेज।
ठीक है, स्काइफोस्टोमा तक रहता है। फिर देखिए यहाँ पे जो पॉलिप फॉर्म है, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ पॉलिप है। क्या? हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल। पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा इससे। हाइड्रेंथ है और ब्लास्टोस्टाइल है। क्या बफरिंग हो रही है क्या? और यहाँ पे पॉलिप रिप्रेजेंटेड बाय, बफरिंग हो रही है। स्काइफोस्टोमा, पॉलिप रिप्रेजेंटेड ओनली बाय स्काइफोस्टोमा। ठीक है, फिर आते हैं, देखते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? टेंटिकल्स लिखा था क्या इधर? नहीं लिखा था। देखिए यहाँ पे जो टेंटिकल्स होते हैं, कितने सारे आप फॉर्म डिफरेंसेस कर सकते हो। यहाँ पे टेंटिकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ पे टेंटिकल्स हॉलो होते हैं। यहाँ पे नेमेटोसिस्ट, यहाँ ओरल आर्म्स देख लीजिए। टेंटिकल्स के बाद ओरल आर्म्स। बताइए, यहाँ ओरल आर्म एब्सेंट है। ओबेलिया में तो ओरल आर्म नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पे 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसिस्ट देख लो आप, तो नेमेटोसिस्ट यहाँ केवल 1 टाइप का होता है। यहाँ पे 3 टाइप्स का है, जो कि आपने अभी अभी देखा था। कितना है? 3 टाइप का है। 3 टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट हट रहे हैं। तो 3 प्रकार के नेमेटोसिस्ट। क्लियर? 3 प्रकार के। हाँ, फिर इसके बाद हम वेलम से देखेंगे। वेलम, तो यहाँ ट्रू वेलम है। आगे चलें, चलिए। और क्या डिफरेंस है? पूरा ओबेलिया अरेलिया इससे रिवाइज हो जाएगा आई थिंक। तो यहां पर हम देखते हैं, फीचर्स लिख लीजिए। ओबेलिया अरेलिया। फीचर्स में देखिए, इसमें क्या है? वेलम। तो ट्रू वेलम मतलब गैस्ट्रोडर्मिस कैनाल इससे पास नहीं होता है। गैस्ट्रोडर्मल कैनाल नहीं होता है। तो गैस्ट्रोडर्मल कैनाल बताया ना अभी आपको, गैस्ट्रोडर्मल कैनाल एब्सेंट है। मेड्यूसा क्या कहलाता है? हैंस मेड्यूसा कैसा है यहाँ पे? हैंस मेड्यूसा कैसा है? क्रेस्पी डोट, क्रेस्पी डोट टाइप। यहाँ पे वेलेरियम है, मतलब फाल्स वेलम या स्यूडो वेलम। गैस्ट्रोडर्मल कैनाल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इसलिए मेड्यूसा को क्या कहते हैं? एक क्रेस्पी डोट। एक रेस्पी डोट मेड्यूसा कहते हैं। वेलम तक हो गया, आगे चलें। गोनेड्स, इसके बाद आ जाते हैं गोनेड्स। रेडियस के थ्रू बताइएगा गोनेड्स। रट जाना चाहिए ये सब, ठीक है।
देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 4 गोनेट्स present on radial canal of per radii, पर रेडियस पे है ना, पर रेडियस पे है। यस, यहाँ पे 4 गोनेट्स ऑन हॉर्स शू शेप्ड का है, ये हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड pinkies on interradii, इंटररेडियाई। जानते हैं एक और चीज, इनके जो ओबेलिया के जो गोनेट्स होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, जबकि जो आरेलिया के गोनेट्स हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन। जबकि ये कैसे हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के, एक्टोडर्मल ओरिजिन, और ये कैसे हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के। सेंस ऑर्गन आइए, सेंस ऑर्गन के बेसिस पे यहां पर आप मुझे बताइए कि जो सेंस ऑर्गन है वो स्टेटोसिस्ट है, बैलेंसिंग केवल ऑर्गन होता है यहाँ पे, बैलेंसिंग 8 होता है। और मुझे बताइए कि कहाँ होता है, कहाँ होता है, आरेलिया का एंडोडर्मल। ठीक, बैलेंसिंग कहाँ होता है, जल्दी से बताइए, किस रेडियस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, लैपेट्स या रोपैलियम, ये भी तो 8 ही है, ये किस रेडियस पे होते हैं, तो ये एड रेडियाई पे, लेकिन ये कहाँ होते हैं क्योंकि एड रेडियस 8 होता है, पी आस से बताया था आपको, ये जो है 4 पर रेडियाई और 4 इंटर रेडियाई पे होता है ना। तो ये 4 के 4 पर रेडियस और 4 इंटर रेडियस पे, तो ये देखिए 4 ऑन पर रेडियाई एंड 4 ऑन इंटर रेडियाई, यही ना, नहीं पी आस करेंगे ना तो यही आ जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा पर, और तो देखिए 4 4 8 16, ये जरूर याद रखिएगा। एकदम टेंशन फ्री हो ना आप लोग, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम जानते हैं कि लैपेट्स में चलो बैलेंसिंग भी है, टेंटाकुलोसिस्ट तो इसका बैलेंसिंग, ठीक है, तो इसके अंदर 2 टेंटाकुलोसिस्ट, 2 ओसिलाई, 1 ऑल्फैक्टरी पिट होता है लैपेट्स में। तो हम लिख दें यहाँ पे अदर सेंस ऑर्गन लाइक, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लिखें ओसिलाई, इसमें एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कितना, 2, मतलब फोटो रिसेप्टर ओसिलाई, तो इस ऐसे लिख लीजिए ओबेलिया के अंदर, हाँ एकदम क्लियर, ठीक है, ओबेलिया के अंदर आप ऐसे लिखिए फोटो रिसेप्टर। देखो दोनों के अंदर फोटो रिसेप्टर, ओसिलाई एब्सेंट, मतलब कौन है, ओसिलाई एब्सेंट। यहाँ पे
फोटो रिसेप्टर के तौर पे क्या होता है, ओसिलाई पाया जाता है, ओसिलाई प्रेजेंट है, ठीक है। 2 कीमो रिसेप्टर, ओवेलिया में कीमो रिसेप्टर भी नहीं है, एब्सेंट है मतलब। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी पिट, ऑल्फैक्टरी पिट 1 है, ऑल्फैक्टरी पिट है कीमो रिसेप्टर के तौर पे, ठीक है। बैलेंसिंग दोनों में, इसमें बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे स्टेटोसिस्ट है, यहाँ पे टेंटाकिलोसिस्ट है, टेंटाकुलोसिस्ट, टेंटाकुलोसिस्ट 2 होता है, स्टेटोसिस्ट मतलब एक उसमें लेपेट के अंदर 2 होता है, स्टेटोसिस्ट। अच्छा एक और चीज, इसका कंपोजिशन देखें, इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट होता है एंड कैल्शियम सल्फेट होता है, यही था ना, कैल्शियम सल्फेट ही था, ठीक है। इसके बाद आप, हाँ वेरी गुड, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। एक बात और बता दें आपको, रिप्रोडक्शन में देखिए फर्टिलाइजेशन, जानते हैं ओवेलिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इन सी वाटर, लेकिन जानते हैं आरेलिया में ना इंटरनल होता है। वो जो हमने स्पर्म और ओवम दिखाया था वो एक्चुअली गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं इनके, उसमें गैस्ट्रिक पाउचेस में होता है। कहाँ होता है, इन गैस्ट्रिक पाउचेस, इन गैस्ट्रिक पाउचेस। चलिए एक बार बताइए, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? बैलेंसिंग नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है शिवानी, सब ठीक है। तो एक बार ये सारे डिफरेंसेस देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। अब शायद ओवेलिया आरेलिया में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कंपेयर करके पढ़ लिया है। तो कंपेयर करके पढ़ लिया है तो इसकी वजह से जो है ना सारे डिफरेंसेस आपको एकदम, जैसे यहाँ पे देखिए क्लास है हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, ये कॉलोनियल हैं, ये सॉलिटरी हैं। यहाँ पॉलिप स्टेज डोमिनेंट है, यहाँ पॉलिप प्रोड्यूस होता है, मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। ये सी फर या स्विमिंग बेल हैं, जेलीफिश मुंजली कह देते हैं। ये प्लानुला लार्वा, प्लानुला एफाइरा दोनों कह दीजिए इसको। उसके बाद देखिए इसमें जो है ट्रू मेटाजेनेसिस है, ट्रू मेटाजेनेसिस है, और यहाँ पे ट्रू मेटाजेनेसिस नहीं है। 2 प्रकार के पॉलिप हैं। यहाँ पे पॉलिप बस और बस किससे रिप्रेजेंट है, स्काइफोस्टोमा से। टेंटिकल सॉलिड है, टेंटिकल्स इनके क्या हैं, कुछ ही होते हैं, बहुत कम टेंटिकल्स ओवेलिया के अंदर देखा जाए तो सॉलिड हैं, ठीक है, और लॉन्ग होते हैं। इनके टेंटिकल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हॉलो हैं, न्यूमरस, काफी ज्यादा टेंटिकल, फ्यू, न्यूमरस और स्मॉल होते हैं, न्यूमरस और स्मॉल। हाँ हट गए, अरे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर ओरल आर्म यहाँ एब्सेंट है, यहाँ ओरल आर्म प्रेजेंट है। यहाँ 1 प्रकार का निमेटोसिस्ट, यहाँ 3 प्रकार का निमेटोसिस्ट। वेलम देख लीजिए, वेलम देख लीजिए, ठीक है। फिर गोनेट्स देख लीजिए, गोनेट्स की ओरिजिन एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, सेंस ऑर्गन, स्टेटो, इसे किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस कलेक्ट किए गए हैं ताकि आप तक जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से पहुंच जाए और आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। स्टेटोसिस्ट एड रेडियस पे है, लैपेट कहाँ पे है, पर रेडियस और इंटर रेडियस पे है। फोटो रिसेप्टर एब्सेंट है यहाँ पे, और कीमो रिसेप्टर भी एब्सेंट है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग है,
और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल। तो यहाँ तक काम खत्म। अब आगे हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है टीनोफोरा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए, हाइड्रा आपको अच्छे से समझ में आया था।